नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव ईपीएस क्लासेस कुड़वार। जैसा कि आप सभी लोग सहयोग करते चले आए अभी तक, आगे भी आपका सहयोग बना रहेगा। तो हम लोग किंगडम एनिमेलिया क्लास 11th का स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पहले भी ये पढ़ाया जा चुका है यूट्यूब पर। आपके इस प्लेलिस्ट ईपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर जब आप खोजेंगे तो उस पर इसकी प्लेलिस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से लेकर के फाइलम के जितने 11 फाइलम अगर हैं तो सबका अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उनके नाम देने वाले का नाम क्या है, सारी बातें हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। तो आप जो है उस वीडियो को एपीएस क्लासेस कुड़वार पर सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा पूरी फेरा से। पहले तो इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो इंट्रोडक्शन में किंगडम एनिमेलिया का हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं या क्या पढ़ते हैं। जैसे कि उनका जो क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में आखिरकार उसका बेस क्या होता है, आधार क्या है किसी भी जीव का बंटवारा करने का। तो आखिरकार बंटवारा होगा तो भाई कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए। तो वो बेस क्या है, तो उस बेस को लेकर के एनसीईआरटी साफ साफ शब्दों में लिखा है। पहले तो इनको हैबिटाट के अकॉर्डिंग बांटा गया है, हैबिट और हैबिटाट के। फिर सेकेंड वन की बात करते हैं तो इन्होंने लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लिया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि ये सब जो हैं आधार हैं उसके बंटवारे के, जीवों के, जंतुओं के। देखो भाई, जंतु और जीव में तो डिफरेंस है, क्योंकि जीव में तो भाई आपके एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया सभी आ जाएंगे, लेकिन एनिमल्स में केवल जंतु ही आएंगे। तो इसके बाद सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री के आधार पर बंटवारा हुआ है। फिर सीलोम के आधार पर बंटवारा हुआ है, ठीक है। फिर बॉडी प्लान, बॉडी प्लान पर भी थोड़ा सा सीलोम को लेकर के चर्चा है, बॉडी प्लान पर भी है। इसके बाद सेगमेंटेशन पर भी चर्चा है, ये भी एक आधार है। उसके बाद जर्म लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट जर्म लेयर को लेकर के, मतलब ये सब इनका आधार है, बेस है, जिस आधार पर जंतुओं का बंटवारा किया गया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार एनिमल्स किसे कहते हैं। जब जंतु जगत पढ़ रहे हैं तो पहले जंतु की परिभाषा तो आनी चाहिए कि जंतु क्या होते हैं। तो जंतु में एनिमल्स जो होते हैं आपके, यानी कि ये बात पता है सभी को, जो एनिमल्स हैं यानी कि जंतु। तो जंतु कैसे होते हैं भाई, आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। अब ये हेट्रोट्रॉप्स का सेंस तो आपको पता होगा, परपोषी। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जीव हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, जंतु कहते हैं, ठीक है। तो बहुकोशिकीय, सुकेंद्रकीय और परपोषी जीव को जंतु कहा जाता है। और स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं का जो अध्ययन होता है उसको जूलॉजी कहते हैं हम लोग। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई, फादर ऑफ जूलॉजी के अंतर्गत अरिस्टोटल या अरिस्टोटले, अरस्तु को आप कहते हो, ठीक है ना। तो ये एक तो जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है वो हमें पता होना चाहिए कि हम जूलॉजी पढ़ने वाले हैं, किंगडम एनिमेलिया, तो उसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो ये सब आपको जितना आप पुराना उसमें यूट्यूब पर जाएंगे, एपीएस क्लासेस कुड़वार, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर पर आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। उसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम एनिमेलिया या जितने आपके 11 फाइलम के अर्थ, तो बाय अरविंद सर आप डालेंगे लास्ट में, जो भी टॉपिक होगी बाय अरविंद सर तो ये डालेंगे, या एपीएस क्लासेस कुड़वार डालेंगे टॉपिक का नाम, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो स्पेशल फीचर होंगे हम उसको आपके सामने लेकर के ज़रूर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।